ताला दुआए इलाही का वजीफ़ा आप लोगों की बारगाह मुक़द्दस में इंशाअल्लाह ताला मैं हाज़िर व नाज़िर करने जा रहा हूँ, जिसके लिए इंशाअल्लाह ताला अगर आप किसी बीमारी में मुब्तला हैं तो 141 बार पढ़ लेना। ठीक है, अगर आप किसी परेशानी में मुब्तला हैं तो 141 बार पढ़ना इस दुआए इलाही को। अगर आप कर्ज़े में डूबे हुए हैं तो 131 बार पढ़ना, और अगर दुश्मन आप पर हमला कर रहे हैं तो 141 बार पढ़ लेना इस दुआए इलाही के वजीफ़े को। कारोबार आपका रुका हुआ है तो 121 बार पढ़ लेना, और बरकत अगर आपके कमाई में पैसे में बरकत नहीं हो रही तो 141 बार इस वजीफ़े को कर लेना। लाइलाज अगर बीमारी है, डॉक्टरों ने आपको लाइलाज कर दिया है कि ठीक नहीं होगा, तो इस वजीफ़े को आप 786 मरतबा इंशाअल्लाह ताला कर लेना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ रशीद अख्तर और आप देख रहे हैं मेरा प्यारा सा चैनल सज्जाद निज़ामी वर्ल्ड। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। अल्लाह और भी आपको खुश रखे, शाद व आबाद रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। एक और शख्स हैं, एक और मेरे दोस्त हैं, अज़ीज़ हैं, मेरे दोस्त हैं, उन्होंने जो है मुंबई की सरज़मीन से मेरे पास फ़ोन किया और कहा रशीद भाई दुआ कर दीजिए। मैं गुमनाम उनका नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन गुमनाम तरीक़े से अल्लाह की बारगाह में मैं उनके लिए दुआ करता हूँ, जिस मकसद से उन्होंने मुझसे दुआ के लिए कि अल्लाह उनके उस मकसद में कामयाबी अता फ़रमाए। आइए दोस्तों बढ़ते हैं वजीफ़े की तरफ। वजीफ़ा आज का बहुत ख़ास है इंशाअल्लाह ताला। शुरू से लेकर आखिर तक आज इस वीडियो को, इस वजीफ़े को सुन लेना। मैं इंशाअल्लाह ताला मैं हिंदी में इसको जो है स्क्रीन पर लिख करके इंशाअल्लाह बताऊँगा। सुनते हैं वजीफ़ा। बट उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। ऐसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन घंटे को ऑन कर लें, ताकि कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। इस वीडियो को लाइक कर देना साथ ही साथ, और इस वीडियो को आज स्किप मत करना बल्कि शेयर कर देना अपने दोस्तों अहबाब में, ताकि हर इंसान तक मेरी वीडियो पहुँच जाए। आइए सुनते हैं इंशाअल्लाह वजीफ़ा दुआ इलाही का कौन सा है, किस किस नमाज में कितनी बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है। सुने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले वजीफ़ा सुने इंशाअल्लाह ताला। दुआए इलाही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। अल्लाहुम्मा या मुसब्बिबल असबाब, या बासितु, या रज़्ज़ाक़ु, या फ़त्ताहु, या जलीलु, या गनी, या अल्लाहु, या रहमानु, या रहीमु। तेरे फ़ज़लो करम से दूर हो जाए परेशानी, इलाही खैर गर्दानी, बहक़े शाहे जीलानी। ये दुआए इलाही का वजीफ़ा है, ये दुआए इलाही है। अब आपको पढ़ना कैसे है? आपको मुतवातिर रेगुलर 40 दिन तक फ़ज्र की नमाज के बाद इसको पढ़ना है। अगर आप किसी परेशानी में डूबे हुए हैं तो 40 दिन तक फ़ज्र की नमाज के बाद इसको 141 मरतबा पढ़ना है। और अगर आप किसी बीमारी में मुब्तला हैं तब भी इंशाअल्लाह ताला फ़ज्र की नमाज के बाद 141 बार आपको पढ़ना है दुआए इलाही को जो आपने सुनी। उसके बाद अगर आप कर्ज़े में दोस्तों डूबे हुए हैं तो इंशाअल्लाह ताला फ़ज्र की नमाज के बाद 131 मरतबा इसको पढ़ना है। 131 मरतबा पढ़ने के बाद आप अल्लाह की बारगाह में दुआ कर लें। जो मकसद है वो मकसद कर्ज़े के लिए आप दुआ कर लें। उसके बाद अगर आपको दुश्मनों से कोई परेशानी है, दुश्मन आप पर हमला कर रहे हैं, दुश्मन बार बार आपको परेशान कर रहे हैं, दुश्मन जो है आप जो है दुश्मनों की वजह से परेशान हैं, तो फ़ज्र की नमाज के बाद इसी दुआए इलाही को 141 बार पढ़ लेना इंशाअल्लाह ताला। ठीक है। हाँ, और इसी के साथ साथ अगर आपके कारोबार में रुकावट है, कोई भी आपका कारोबार नहीं हो रहा है, कारोबार नहीं बन पा रहा है, तो इसको जो है आप 121 बार आपको पढ़ना है कारोबार के लिए। फिर इसके अलावा अगर आपके पैसे कमाए हुए पैसे में बरकत नहीं है, या फिर आपका और तिजारत कारोबार और कोई है अगर उसमें भी बरकत नहीं है, तब भी आपको फ़ज्र की नमाज के बाद 40 दिन लगातार इसको जो है 141 बार आपको पढ़ना है। ठीक है। लास्ट में मैं आपको बताऊं, अगर कोई लाइलाज बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं, जैसे कैंसर है या बहुत सारी बीमारियां हैं, अगर उन बीमारियों लाइलाज बीमारी के लिए अगर आपको पढ़ना है तो आपको 786 बार इस दुआए इलाही को पढ़ करके पानी पे दम करके मरीज़ को पिलाना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको लाइलाज बीमारी से शिफायाबी अता फ़रमाएगा। दोस्तों एक चीज़ और बता दूं मैं आपको,
जैसे कि बहुत सारी मेरी माँ बहनें ये पूछती हैं कि 40 दिन तक हम कैसे पढ़ पाएंगे, क्योंकि उनका मकसद और मतलब ये रहता है कि हम 40 दिन मुकम्मल कैसे कर पाएंगे, क्योंकि एक महीने के अंदर अंदर पीरियड यानी कि नापाकी के 7 दिन वो आ जाते हैं। तो उन लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूँ जो नापाकी के दिन हैं उन वक्तों में, उन दिनों में नमाज भी माफ़ है, तो ये दिन जो है उन गिनतियों में नहीं लगेंगे। बाकी सिर्फ़ और सिर्फ आप जो है इंशाअल्लाह ताला आप इस वजीफ़े को करें, फजर की नमाज के बाद इंशाअल्लाह ताला इसको करें। और मेरी माँ बहनें, जैसे कि मैंने बताया, आप उसी तरीक़े से इस वजीफ़े को करें। खुदा की कसम यकीन जानिए मेरा आज़माया हुआ है, एक बार करें कई बार का मेरा आज़माया हुआ है। जिस मकसद के लिए मैंने इस वजीफ़े को पढ़ा है मुकम्मल तरीक़े से 40 दिन लगातार, अल्लाह के फजल करम से मुझे उस मकसद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से कामयाबी हासिल हुई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे हर काम को बनाया है इसी दुआए इलाही के वजीफ़े के सदक़े में। लास्ट में मैं एक बार और बता देता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अल्लाहुम्मा या मुसब्बिबल असबाब, या बासितु, या रज़्ज़ाक़ु, या फ़त्ताहु, या जलीलु, या गनी, या अल्लाहु, या रहमानु, या रहीमु, तेरे फ़ज़लो करम से दूर हो जाए परेशानी, इलाही खैर गर्दानी, बहक़ शाह जीलानी। 40 दिन तक आपको लगातार फजर की नमाज के बाद पढ़ना है, जैसे जैसे आपको पढ़ने के लिए बताया गया है। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला ये दुआए इलाही का वजीफ़ा था। अब एक और वजीफ़ा मैं आपकी समातों के हवाले पहुँचाना चाहता हूँ। आप लोग नमाज तो पढ़ते ही हैं, नमाज के साथ साथ नमाज जब आप पढ़ते हैं तो सूरह अखलास तो आप पढ़ते ही हैं। अब आपको सूरह अखलास का एक बहुत प्यारा वजीफ़ा मैं आपको बताने वाला हूँ। आपका कोई भी मकसद हो, कोई भी मिशन हो, जायज़ कोई भी मकसद हो, इंशाअल्लाह ताला जायज़ मकसद के लिए आप सूरह अखलास के इस वजीफ़े को इंशाअल्लाह ताला आप अपने घर के अंदर या फिर मस्जिद में कहीं भी पढ़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो तैयार हो जाएं सूरह अखलास का वजीफ़ा सुनने के लिए और करने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अखलास कौन सी जानते हैं आप? तो सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये सूरह अखलास है। दोस्तों, अगर आप किसी भी मकसद के लिए, किसी भी हाजत के लिए, किसी भी आरज़ू के लिए अगर आप इस वजीफ़े को कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला तो आपके उस मकसद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कामयाबी अता फ़रमा देगा। सूरह अखलास को आप सिर्फ़ और सिर्फ 11 मरतबा पढ़ लिया करें, अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ में। अगर आप इस तरीके से सूरह अखलास का वजीफ़ा हर नमाज के बाद 11 मरतबा सूरह अखलास को पढ़ते रहेंगे, उसके बाद उस मकसद के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे, चाहे मेरे भाई हों, मेरे अज़ीज़, मेरे कोई भी हों, चाहे मेरी माँ बहनें हों, तमाम ही लोग अपने घर के अंदर इंशाअल्लाह ताला, चाहे वो कारोबार को लेकर के हो, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए हो, A to Z XYZ, ठीक है, इंशाअल्लाह ताला सूरह अखलास का ये वजीफ़ा ज़रूर कर लिया करें। इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हर चीज़ से नवाजेगा जो आपके इंशाअल्लाह ताला मकसद में होगी इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, जी हाँ, क्योंकि सूरह अखलास वो है, अगर सूरह अखलास किसी बीमार के लिए पढ़कर पानी पे दम करके अगर उस बीमार को पानी पिलाया जाए तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फजलो करम से सूरह अखलास के सदक़े में उस मरीज़ को शिफायाबी अता फ़रमाता है। और अगर किसी और मकसद के लिए पढ़ी जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके उस मकसद में कामयाबी और कामरानी अता फ़रमाता है। जी हाँ दोस्तों, दुआए इलाही का वजीफ़ा मैंने आपको बताया इंशाअल्लाह ताला, वो भी हिंदी में आपको स्क्रीन पर मैंने दिखाया जो आपने देखा और सुना। और दूसरा सूरह अखलास का वजीफ़ा मैंने आपको बताया। इंशाअल्लाह ताला मेरे चैनल पे बहुत अच्छे वीडियोस और वजीफ़े की वीडियोस मिलते हैं। मेरे चैनल को हमेशा इंशाअल्लाह सपोर्ट करते रहिए, देखते रहिए और अपनी ज़िंदगी को इंशाअल्लाह ताला कामयाब बनाते रहिए। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा, ज़िंदगी बाखैर रही तो अगली वीडियो में इसी चैनल सज्जाद निज़ामी वर्ल्ड पे मैं आपसे मुलाकात करने की, अगर ज़िंदगी बाखैर रही तो इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करूँगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ खैर में याद फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखते रहिए सज्जाद निज़ामी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल, आपका अपना। सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है, साथ ही साथ घंटे को ऑन कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर देना और वीडियो को साथ ही साथ लाइक कर देना।